कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे और कार्तिक मास महात्म्य को सुनने का पूर्ण पुण्य फल भगवान श्री हरि विष्णु आपको प्रदान करें। हे प्रिय भक्तों, आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और आप प्रतिदिन नियम से हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आश्विन मास महात्म्य कथाओं को सुनने के लिए और अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्यार और आशीर्वाद आप कार्तिक मास की महात्म्य कथाओं को भी जरूर दीजिएगा। एक समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद, जो मनुष्य इस कार्तिक मास में परम भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस माह में यदि कोई भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी सेवा कर ले तो उसे उसका 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो हे प्रिय भक्तों, यह वही मास है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधिकतर बाल लीलाएं की थी। इतना ही नहीं, हरि प्रिया तुलसी देवी जी का प्राकट्य भी इसी मास में ही हुआ था और शालिग्राम भगवान के साथ उनका विवाह भी इसी पवित्र कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। इस मास में किया गया कोई भी एक आध्यात्मिक कार्य जैसे कि जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि मनुष्य को इसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसीलिए प्रयास करें कि इस मास में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। प्रतिदिन भगवान को घी का दीपक जरूर अर्पित करें, मतलब कि दीप दान करें। तुलसी देवी की सेवा पूजा करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी अवश्य करें। तो हे प्रिय भक्तों, आइए इस पवित्र कार्तिक मास में महात्म्य कथा को सुनने से पहले हम एक प्राचीन कथा का श्रवण करेंगे जिसका वर्णन हमें पद्म पुराण से मिलता है। एक समय द्वारिका में देवऋषि नारद मुनि पधारे थे। जैसे ही वे सुधर्मा राज्य सभा में पहुंचे तो कृष्ण, बलराम और सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। बलराम जी ने नारद मुनि को बैठने के लिए आसन प्रदान किया, उनके चरण स्पर्श किए और फिर उनसे बोले कि हे देवऋषि नारद, आप जैसे शुद्ध भक्त भौतिक जीवों का उद्धार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। द्वारिका में आपका स्वागत है। नारद मुनि ने भी स्वर्ग से लाए गए कल्प वृक्ष के फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए और वे सभी उसी स्थान पर बैठकर आपस में बातचीत करते रहे। जब कुछ समय बाद नारद मुनि चले गए तब श्री कृष्ण ने उन पुष्पों को अपनी रानियों को दे दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और शीलवान पत्नी सत्यभामा ने मन में ही विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो परम भगवान मधुसूदन स्वयं मेरे पति हैं। स्वर्ग लोक से आया हुआ कल्प वृक्ष भगवान ने मेरे ही आंगन में लगाया है, जिसकी कोई भी पृथ्वीवासी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा यह सौभाग्य मेरे कौन से पुण्य कर्मों का फल होगा? इस प्रकार सोचते हुए सत्यभामा श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय, अवश्य पूछो। तब सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आपकी 16,108 रानियां हैं, लेकिन उन सभी में मैं आपकी सबसे प्रिय हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो मुझे ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है? यदि आप उचित समझें तो मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। सत्यभामा का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे सौभाग्य का कारण जानने के लिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में तुम मायापुरी के आसपास
गंगा तट पर रहने वाले देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी। तुम्हारा नाम गुणवती था। तुम्हारे पिता गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और जब वे बूढ़े होने लगे तो उन्हें तुम्हारे विवाह की चिंता हुई। इसीलिए उन्होंने अपने ही एक शिष्य चंद्र शर्मा से तुम्हारा विवाह करवा दिया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता और पति जंगल में लकड़ी लेने गए हुए थे कि उसी समय वहां उनका सामना एक भयंकर राक्षस के साथ हुआ। उन्होंने खुद को बचाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन उस मायावी ने उन दोनों की बड़ी ही निर्दयता से हत्या कर दी। देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों ने ही आजीवन मेरी भक्ति की थी, इसीलिए मृत्यु के समय वैकुंठ से एक दिव्य विमान आया और उन्हें लेकर चला गया। जब गुणवती को अर्थात तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम शोक करने लगी। उस समय तुम्हारे आश्रम की कुछ ऋषियों ने तुम्हें कार्तिक मास व्रत पालन करने की सलाह दी और इस प्रकार तुमने अर्थात गुणवती ने आजीवन इस कार्तिक मास व्रत और एकादशी तिथि का पालन किया। यहाँ तक कि जब तुम बूढ़ी हो गई तब भी तुम पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करती रही। आखिर एक दिन कार्तिक मास के पवित्र समय में प्रातः काल में तुम अपने नियम अनुसार गंगा स्नान करने गई हुई थी और वृद्धावस्था के कारण तुम्हारा शरीर ठंडे पानी को सहन नहीं कर पाया और उसी क्षण शिथिल पड़ गया। इस प्रकार तुमने अपना देह त्याग दिया और मृत्यु के बाद गुणवती को अर्थात तुम्हें वैकुंठ धाम में सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई। और हे प्रिय, जब मैं इस धरातल पर अवतार धारण करके आया तो तुम वही गुणवती मेरे साथ इस जन्म में सत्यभामा बनकर आई हो। सत्यभामा के पूर्व जन्म की इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक मास का श्रद्धा पूर्वक पालन किया था, इसीलिए इस अवतार में तुम मेरी प्रिय बनी हो। हे प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसीलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा हो। श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपया करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपकी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए आज से मैं आपको कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक हो जाता है। इसीलिए अब आप सभी एकाग्रचित होकर
इस पावन कथा को सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी के श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणागान सभी प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, हे नारद। इसीलिए मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधि युक्त वृक्ष का दान करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दान नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दान नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुरला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपको और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा या स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी भगवान और सूर्य देव और श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर गलती से इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय पुत्र नारद, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे
अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसीलिए कभी भी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से करना चाहिए। सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी को जल से सींचना गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत मन से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। जो भी प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता हो, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार के इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल पर भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित होता है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं। इसीलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है। इसीलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूलगोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूल कर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा,
दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। फिर राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है? तो आइए सुनते हैं तुलसी माता के प्रादुर्भाव की बड़ी ही सुंदर कहानी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवता, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी की सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास लेकर गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, इसीलिए आप उनके पास ही जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ नहीं माना और उसने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। जब शंखचूड़ युद्ध पर जाने लगे तो तुलसी ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। शंखचूड़ तो युद्ध में चला गया और तुलसी व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर वहां निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के ही दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर
तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार में जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी और यह सूचना सुनकर तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया और उसका संकल्प टूट गया। और तुलसी ने जैसे ही पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, चरण स्पर्श किया, वैसे ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। हे प्रिय भक्तों, तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे।
चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।